अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको लैलतुल क़द्र की अहमियत के बारे में बताते हैं। पिछली एक वीडियो में भी आपको बताया था, आज फिर उसी के बारे में मज़ीद बताते हैं। और सैयदना अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाया तो सुल्तान दो जहान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, उसका एक हिस्सा है कि जब शब कदर आती है तो हुक्म इलाही से और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फ़ौज के साथ ज़मीन पर नज़ूल फरमाते हैं, और एक रवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद ज़मीन की कैंकरियों से भी ज़्यादा होती है, और वो सब्ज़ झंडा काबा मौज़ूमा पर लहरा देते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ़ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरक़ व मगरब में फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़याम, नमाज या ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहे उससे सलाम व मुसाफ़ा करो, नीज़ उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चनाचे सुबह तक यही सिलसिला जारी रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह जल ने उम्मत मुहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह जल ने इन लोगों पर खुसूसी नज़र करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सब को माफ़ फरमा दिया। सहाबा किराम रज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, एक तो आदी शराबी, नंबर 2 वालदैन के नाफरमान, नंबर 3 कताई रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाले, नंबर 4 वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कता तअल्लुक़ करने वाले। और सैयदना अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हम को शब कदर के बारे में बताएं कि किस रात में है। तो 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर बताऊं, लेकिन फ़लाँ शख्स झगड़ रहे थे इसलिए इसका तयन उठा लिया गया, और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। और अब इसको आखिरी अशरे की यानी कि ताक रातों में ढूंढो, यानी आखिरी 10 दिन की ताक रातों में ढूंढो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जिससे पता चला कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में है। तो मुफस्सिरीन करीम फरमाते हैं कि इस हदीस के तहत कि मेरे इल्म से इसका तो दूर कर दिया गया और मुझे भुला दी गई, ये मतलब नहीं कि खुद शब कदर ही ख़त्म कर दी, अब वो ना हुआ नहीं करेगी, बल्कि ये मालूम हुआ कि दुनियावी झगड़े मनहूस हैं, इनका वबाल बहुत ही ज़्यादा है, इनकी वजह से अल्लाह की आती हुई रहमतें रुक जाती हैं। तो नाज़रीन, मुसलमानों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना रहमत से दूरी का सबब बन जाता है, मगर अब आप कौन किसको समझाए। आज तो बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा है कि मियाँ इस दुनिया में शरीफ का तो गुजारा ही नहीं, हम तो शरीफों के साथ शरीफ और बदमाश के साथ बदमाश हैं। सिर्फ इस कौल ही पर इक्तफा नहीं, अब तो मामूली सी बात पर ज़बान दराजी, दस्त दराजी, इसके बाद चाकूबाजी, बल्कि गोलियां तक चल जाती हैं। अफसोस, आजकल मुसलमान कभी पठान बनकर, कभी पंजाबी बनकर, कभी महाजर होकर, कभी सिंधी और बलोचियत का नारा लगाकर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के अमवाल को आग लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ
صرف نسلی اور انسانی فرق کی بنا پر محاذ ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے محافظ ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو سب کتابوں میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس پہ غور کیجئے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کیا ہم اس حدیث سے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ آئیے وعدہ کیجئے، عہد کیجئے کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں گے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے باز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔